प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबों को क्लास 10th का अध्याय 8वां त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार हलवा पच जाता है बहुत ही आसान तरीका से, उसी प्रकार मैं आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान तरीका से समझा दूंगा और आप उसको समझ के अच्छा से अच्छा मार्क्स अर्न कर सकते हैं। मैं त्रिकोणमिति आपको कई पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट पार्ट में मैं आपको त्रिकोणमिति के परिचय बताने जा रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम जान लेते हैं किसके बारे में कि परिभाषा। त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिभुज की भुजाओं उसके कोनों के बीच के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच के कोनों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। जब भी बच्चों त्रिकोणमिति की बात आती है तो एक ही त्रिभुज की चर्चा होती है। वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो अब ये पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम देखें, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका फिगर बना के कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। ये रहा आपका त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ये जो त्रिभुज देखते हैं तीन भुजा से घिरा हुआ ये क्षेत्र, ये त्रिभुज हो गया। इसका एक कोण ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। इसी कारण यह क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में क्या है बेटा? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, इसीलिए क्या हो गया? समकोण है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा कौन? भुजा ए बी है। उसके बाद बताइए कौन है? बी सी। उसके बाद या तो सी ए बोलिए या ए सी बोलिए। चलिए हम लिख देते हैं ए सी। ये भुजा हो। ठीक, अब त्रिभुज में हम देख लिए कि त्रिभुज में तीन भुजा ए बी सी और सी ए या ए सी। ठीक, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम कैसे उसकी भुजा को नाम रखते हैं। जब तक हम इसके नाम को नहीं जानेंगे, अलग अलग भुजा का अलग अलग नाम होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन? सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है सबसे भुजा। या 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। अभी आपको हम बताए कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, या सेम बस वही बात कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। आप देखिए, या तो इस त्रिभुज में ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये है। इसके 90 डिग्री कौन है? ये है। इसके सामने वाला भुजा ये है। तो ये हो गया कौन सी? कर्ण। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो उसमें दो तरह का कोण होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण। दो होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण।
इसमें समकोण के बाद जो बचे हैं वो न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम ये वाला कोण लें, कोण सी को थीटा मान लेते हैं, कोण सी को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो जो न्यून कोण हम मांगते हैं, जो न्यून कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो ये मेरा क्या हो गया? ये सामने वाला भुजा लंब हो गया। अभी हम जान चुके हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। ठीक, 3 भुजा तो होता है, एक आप निकालिए कर्ण, सबसे लंबी भुजा, या 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। और जो न्यून कोण लिए हैं, अभी देखिए हम न्यून कोण सी बोलो या थीटा, क्योंकि इसका नाम हम थीटा रख दिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है वो लंब हो गया। एक भुजा बच गया, जो शेष भुजा बचा है उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, आधार कहते हैं। यहां तक समझ गए? अब देखिए जब हम समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण, लंब और आधार निकाल लिए, इसी प्रकार आपको हम एक और त्रिभुज देते हैं, उसमें आप निकालिए कि लंब, आधार और कर्ण कौन है। देखिए त्रिभुज ये रहा, इसका नाम रख देते हैं P, Q और R। ठीक, जिसमें कोण Q क्या है? 90 डिग्री है। अभी तुरंत बच्चों आपको बताए कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है ना? कर्ण होता है। तो इस कर्ण हो गया। ठीक, इसमें 2 न्यून कोण है, एक तो ये है, एक ये है। तो अब इस न्यून कोण पर डिपेंड करेगा कि कौन सा भुजा लंब है या कौन सा भुजा आधार है। हम देखिए अगर इस कोण को थीटा मान ले या P बोल दे, तब क्या होगा? तो इस कोण को अगर हम P मानते हैं या कोण थीटा को लेते हैं, तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, शेष जो बचा भुजा है वो क्या हो जाएगा? आधार। आधार, ये आधार हो गया। ठीक, इस तरह से आप लंब, कर्ण और आधार निकाल सकते हैं। किसको देख करके? जो न्यून कोण रहता है उसके आधार पर हम लंब और आधार निकाल सकते हैं। कर्ण ऑलरेडी सबसे बड़ी भुजा होता है, या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इस प्रकार आप निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज PQR में, PQR में क्या? PQR में PR क्या हो? PR ये क्या हो? कर्ण हो गया, कर्ण। ठीक, उसके बाद QR क्या हो गया? लंब। उसके बाद PQ आधार। बच्चों आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा न्यून कोण की पे ही आधार और लंब बदलते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है। चलिए यहां तक आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों जिस प्रकार हम इससे पहले त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार निकालना सीखे, उसी प्रकार हम फिर से इस त्रिभुज में देख लेते हैं कर्ण, लंब और आधार कौन होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। जब हम देख रहे हैं बेटा कि
कोण बी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा जो है ए सी वो क्या होगा, कर्ण, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, अब आता है दो न्यून कोण। दो न्यून कोण जो है ये कोण सी, इसको थीटा मांगे। इस कोण के सामने वाला भुजा लंब है, जिसको परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखिए कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, तो शेष जो बचा वो क्या है, आधार। इसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम यहां लिखेंगे भुजा ए सी। ए सी क्या है बेटा, कर्ण है। उसके बाद ए बी। ए बी क्या है, ए बी कर्ण को ऐसे डिनोट किया जाता है। ए बी लंब, जिसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट किया जाता है। बी सी। बी सी क्या है, आधार, जिसको बेस 20 से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार बेटा हम ये जान लिए एक समकोण त्रिभुज में क्या कर्ण निकालना, लंब निकालना, आधार निकालना। ये बात भी जान लेना जरूरी है कि हम न्यून कोण के आधार पर लंब और आधार निकालते हैं। न्यून कोण के अगर यहाँ पे यही थीटा का वैल्यू यहाँ आ जाए तो ये इसके सामने वाला भुजा ये जो है बी सी, ये हो जाएगा लंब। समझिए, अगर यही न्यून कोण यहाँ आ जाए, इसको यहाँ से ले लें तो इसके सामने वाला भुजा बी सी जो होगा वो लंब हो जाएगा, तब शेष जो बचेगा ए बी वो आधार हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। इस प्रमेय के आधार पर ही हम अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा रहे, लंब या आधार रहे तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण या आधार रहे तो लंब निकाल सकते हैं, और कर्ण और आधार रहे तो लंब निकाल सकते हैं, आधार और कर्ण रहे तो लंब निकाल सकते हैं। इस तरह से तीनों भुजा हम एक एक करके निकाल सकते हैं। किस पे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो हम जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कहा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन है, ए सी का वर्ग। सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है उसके शेष दो भुजा के वर्ग के योग के। शेष दो भुजा कौन है, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर आधा लंब ए बी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां से ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला, यहां से हम कई फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, जब हमको कर्ण दिया रहे, कर्ण स्क्वायर दिए रहे, आपको फॉर्मूला में एक नंबर की बात बताते हैं। पहला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, ये तो कर्ण निकाले, कर्ण स्क्वायर निकाले। लेकिन अगर हमको मांग दे कर्ण तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, हम लोग जानते हैं कि जब इधर वर्ग रहेगा तो वर्ग जब उस बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वही रूट में आता है। किस में आता है, रूट में। तो इसको अगर उधर भेजते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यहां आ गया। तो इस तरह से हम कर्ण निकालना सीख गए। सेम उसी तरह से हम 2 नंबर में लंब अगर निकाल लें तो यहां लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आधार को अगर इधर लेंगे, इधर जोड़ में है,
इधर जोर में है तो इधर लाएंगे तो क्या बेटा, ये क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ होगा कर्ण का स्क्वायर घटो आधार का स्क्वायर। ठीक। अच्छा अब देखिए आपके यहाँ हम लंब का स्क्वायर निकाले, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा लंब का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लंब बराबर लिख देंगे। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, वर्ग उधर जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर घटो आधार स्क्वायर, लंब निकाल लिए। सेम उसी प्रकार हम आते हैं तीसरा में, आधार स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे बेटा, आधार जब लेंगे तो ये लंब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, तो माइनस कर देते हैं इसको। क्या हो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन आधार स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा नहीं, पड़ेगा कौन सी, आधार का, इसलिए आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला है, इस तीन फॉर्मूला से हम लोग त्रिकोणमिति का ऐसे की तैसे कर देंगे। आप देखते रहिए। अगर आपको यहां दे, और पहले हम ये जान लेते हैं बेटा, इसको निकालने के लिए जान लेते हैं। चलो यही निकाल लेते हैं। यहाँ अगर यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, किसी त्रिभुज की कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का लंब क्या होगा। आप देख रहे बेटा कि एक त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं तब आसान हो जाएगा बनाने में। ये त्रिभुज लिए, ये ए बी सी, बी कोण 90 डिग्री है, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण। अब आपकी इच्छा है कि ये कोण लो या वो कोण लो, हम चलो यही ले लेते हैं। तो अगर ये कर्ण हो गया, ये हो गया अब न्यून कोण, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो मेरे पास दिया हुआ है कर्ण कितना, 5 सेंटीमीटर, आधार है 3 सेंटीमीटर, लंब लंब निकालना। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, लंब बराबर क्या होता है। यहाँ देखिए लंब बराबर, यहाँ दिल है, यहाँ लिख देते, चूंकि आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, इसीलिए लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये ठीक है, इसी फॉर्मूला पे निकाल लेते हैं। देखिए तो कर्ण हमको दिया कितना है, 5 का स्क्वायर घटो 3 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 25 घटो 3 3 9 बराबर कितना, रूट अंडर 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया कौन सी, लंब का। इस तरह से हम लोग क्या निकालना सीख गए, लंब। अगर यहीं पे हम इसको मिटाते हैं और आपको एक नया इसी से आधारित क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें दिया रहे, क्या दिया रहे, लंब देल रहे कितना, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर,
कॉर्न कॉर्न 5 सेंटीमीटर हो तो आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? देखिए लंब देल है कितना 4 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार निकालना है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, पी क्यू आर। ये कोण 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं न्यून कोण थीटा। ठीक, जब इसको न्यून कोण थीटा माने तो ये इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक, शेष जो बचा वो क्या होगा? आधार। ठीक, चलिए यही निकालना है आधार। वाट यहां लिख लेते हैं, चूंकि लंब बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए आधार बराबर रूट अंडर क्या होगा? आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब बैठाइए इस पे, कर्ण देल है आपको कितना? 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 4 का स्क्वायर, बराबर क्या होगा? रूट अंडर 5 25 माइनस 4 चौके 16, रूट अंडर 3 3 9, ये बचा कितना? 9। इसका क्या होगा? वर्गमूल 3। 3 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? आधार निकल गया। इस तरह से हम लोग लंब, आधार और कर्ण निकालना सीख गए। आगे इस पे चर्चा करेंगे और भी। ठीक है।